अभी पूरे भारत के मन में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या यूपीआई चार्जेबल हो जाएगा। हर महीने आपके घर में बिजली आती है, आप उसे पे करते हो अपने यूज के हिसाब से। लेकिन क्या होगा जब आप बिजली इस्तेमाल करोगे तो उल्टे सरकार आपको बिजली इस्तेमाल करने के पैसे देगी। अगर मच्छर HIV पॉजिटिव होने वाले किसी व्यक्ति को काट के किसी नॉर्मल व्यक्ति को अगर वो मच्छर काटता है तो क्या होगा। साल के कैलेंडर के आखिरी में ऐसा क्या होने वाला है जिसे आप अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार एक्सपीरियंस करोगे। एक ऐसा देश जिसकी आर्मी मिसाइल लॉन्च करने के लिए गधों का इस्तेमाल करती है। क्या होगा अगर आपको अपने मरने का दिन पता चल जाए। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। नंबर 10, इतिहास में ताजमहल को एक ही बार नहीं बल्कि दो बार बड़े बड़े बांस के डंडों से कवर किया गया। असल में ये सफेद पत्थर का बना जो ताजमहल है वो रात में एकदम क्लियर दिखता है। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 में जापानी एयरफोर्स से ताजमहल को बचाने के लिए इसकी गुम्बद को बांसों से कवर किया गया था ताकि ये दुश्मनों की नजर से बचा रहे। इसके बाद पाकिस्तान की 1965 की लड़ाई में भी ऐसा ही किया गया था। नंबर 9, आखिर क्यों चैट जीपीटी के मालिक होने के बावजूद भी चैट जीपीटी से नफरत करते हैं। इलॉन मस्क चैट जीपीटी से नफरत करते हैं। दोस्तों इलॉन मस्क को चैट जीपीटी कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि जब उन्हें पता चला कि चैट जीपीटी उनके ट्विटर डाटाबेस का इस्तेमाल कर रही है अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए तो वो आग बबूला हो गए और तुरंत उन्होंने इस चीज को बंद करवा दिया। नंबर 8, डोरेमोन द चेन लाइट एक एपिसोड 2005 में लॉन्च किया गया था जो कि काफी ज्यादा योगदान था और इसे जाकर के आखिरकार बैन कर दिया गया क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बाथ सीन्स नहाते हुए सीन्स दिखाए गए थे और तब ये कार्टून बहुत ज्यादा फेमस था और इसे ज्यादातर बच्चे ही देखते थे। इसीलिए इस एपिसोड के निकलते ही जापान के गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। इसी वजह से इस एपिसोड का हिंदी या फिर इंग्लिश डब नहीं आया पाया, इसीलिए इस एपिसोड की क्लिप्स निकालना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 7, यूट्यूब पे चैनल ग्रो करना सिखाने वाले आपको आराम से बुद्धू बनाकर पैसे कमाते हैं। इनमें से तो कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी होती है और साथ ही काफी अच्छे टिप्स भी देती है। लेकिन इंडिया में जो आधा से ज्यादा गुरु होते हैं वो इजनेस बातें करते हैं और अपने थंबनेल में कुछ और लिखते हैं और ऑडियंस को उल्लू बनाते हैं। हालांकि उन्होंने वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताया था और आधे से ज्यादा जो क्रिएटर हैं उनकी खुद वीडियो नहीं चलती और वो यूट्यूब चैनल ग्रो करने के दूसरों को टिप्स देते हैं। नंबर 6, वेबसाइट्स पे आप जो ये स्टार्स की रेटिंग देखते हो ये दरअसल फेक होती है। एबे में कुछ लोग अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में फेक स्टार इमोजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों को लगता है कि ये 5 स्टार प्रोडक्ट है, लेकिन रियलिटी में सिर्फ इसमें 2 ही स्टार होते हैं। जब कस्टमर इसे ध्यान से देखते हैं तब उनकी नजर जाती है, लेकिन इस ट्रिक से स्मार्ट लोग भी उल्लू बनते हैं। नंबर 5, क्या अब यूपीआई चार्जेबल हो जाएगा। यूपीआई जो कि इंडिया का सबसे पॉपुलर चीजों में से एक है, उसमें आप पैसे लगेंगे तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जिस तरीके से यूपीआई का इस्तेमाल करते हो आप उसी तरीके से यूपीआई का इस्तेमाल करोगे, आपको 1 भी रुपया का चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन चार्ज कहाँ लगेगा वो आपको जानने की जरूरत है। जब भी कोई न्यूज आती है तो उसे कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, ये हो गया वो हो गया, जैसे कि क्या हो गया आज ठेले और बड़े बड़े मॉल्स में हर जगह यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। अप टू 1.1% चार्ज लगेंगे ऐसा कहा जा रहा है। हम अगर इस फेक न्यूज को देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 600 रुपए सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्ज लगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जो यूपीआई से पेमेंट करते हो वो तो आप यूपीआई यानी कि नॉर्मल तरीके से ही पेमेंट करते हो। पहला आप यूपीआई से स्कैन किया और 20-25 रुपए जो भी आपको दुकानदार को देना हुआ वो तो आपने सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद आपको क्या होगा, बैंक से मैसेज आया कि हाँ भाई आपके इतने रुपए कट चुके। आपने मैसेज को पढ़ा और आप रिलैक्स हो गए, हाँ भाई 25 रुपए ही कटे। तो आपने क्या किया, इसमें आपने किया नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन दूसरा क्या है, जैसे कि आप थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज करते, जैसे कि वॉलेट यूज कर, जैसे कि आप डिजिटल पर्स को यूज करते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेटीएम वॉलेट। जैसे कि मान लो कि 500 रुपए आपके पेटीएम वॉलेट में है तो वो तो आपके पेटीएम के वॉलेट में है और आप अगर किसी को पेमेंट करेंगे तो वो तो उसी से करेंगे। लेकिन अगर वही पेमेंट अगर 2000 रुपए से ऊपर का रहा तब आपको चार्ज लगेगा। लेकिन वॉलेट का इस्तेमाल बहुत ही कम ही लोग करते हैं, आपको पता ही होगा। 90% से ज्यादा लोग नॉर्मल पेमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। वो जो आप नॉर्मल पेमेंट करते हो वो तो बैंक से कट जाता है, वही ना आप नॉर्मल पेमेंट करते हो, आपको खुद भी पता है। लेकिन जो लोग ज्यादा मात्रा में ट्रांजैक्शन करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि बैंक से कुछ पैसे, बहुत सारे पैसे अपने वॉलेट में रख लेते हैं ताकि अगर बैंक का सर्वर स्लो भी रहा, डाउन भी रहा, तब भी हम लोग पेमेंट कर सके। तो वॉलेट या फिर पेटीएम का जो सर्वर होता है वो कभी भी डाउन नहीं होता। तो जैसे कि ये थर्ड पार्टी कंपनीज है ना, जैसे कि पेटीएम, जैसे कि आप सुबह उठे और पेटीएम का वॉलेट कहता है कि आप मुझ में 500 रुपए ऐड कर दो और जब 500 रुपए ये ऐड कर देते तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि जब बैंक का सर्वर डाउन भी रहे। तो वो जो आप पेमेंट कर रहे हो वॉलेट से उसी का चार्ज लगेगा, ना कि आपको नॉर्मल पेमेंट का चार्ज लगने वाला है। इंडिया की गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंडिया कैशलेस बने ताकि ब्लैक मनी का भी खात्मा हो जाए। नंबर 4, हर महीने आपके घर में बिजली आती है, आप उसको पे करते हैं अपने यूज के हिसाब से। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आप बिजली इस्तेमाल करोगे
तो सरकार आपको उल्टे पैसे देगी। ऐसा ही कुछ हुआ था जर्मनी में 2016 में कि जब जर्मनी में इतनी ज्यादा बिजली बन के तैयार हो रही थी कि उसका जो प्राइस था वो नेगेटिव हो रहा था, कि जब जर्मनी में इतनी ज्यादा बिजली बन रही थी कि उसका जो प्राइस था वो नेगेटिव में चला गया। देखो इकोनॉमी जो है वो सिंपली डिमांड पे काम करती है। मान लिया जाए कि वहां पे सोना का एक बहुत बड़ा खदान मिल जाए और वहां पे अरबों टन सोना मिल जाए, तो उस सोने का जो रेट है वो कम हो जाएगा। तो जर्मनी में बिजली बहुत ज्यादा बन रही थी, ओवर। और कैसे बन रही थी? तो नेचुरल वाइंड के जरिए, जियोथर्मल हीट के जरिए, और ये सब नेचुरल तरीके से बन रही थी, तो इसे तो आप रोक नहीं सकते। तो एक्सेस बिजली उत्पन्न होने के चलते में जो प्राइस था वो नेगेटिव में चला गया और सरकार लोगों को पे कर रही थी बिजली यूज करने। हम तुम्हें पैसे देंगे बिजली इस्तेमाल करने के। इस घटना से रिलेटेड आपको कई सारी आर्टिकल्स भी देखने को मिल जाती है। आप अपने स्क्रीन पर जो न्यूज के स्क्रीनशॉट्स देख रहे हो। नंबर 3, आप अक्सर दुकान में जाके कहते हो कि भाई जीरोक्स कर दे, लेकिन जीरोक्स जो है, जीरोक्स एक कंपनी का नाम है जो कि फोटोकॉपी बनाने वाली प्रिंटर को बनाती है। वैसे ही जैसे इंडिया में हर नूडल्स को मैगी कहा जाता है, उसी तरीके से फोटोकॉपी को हर जगह लगभग जेरोक्स कहा जाता है। नंबर 2, आपको पता अगर आपको अपने मौत का सही समय पता चल जाए तो क्या होगा? अमेरिका के वैज्ञानिक ने अपने रिसर्च में पाया कि जो लोगों को पता चल जाता है कि उसका मौत का समय कब है, तो वो आम लोगों से ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं और ज्यादा खुश भी रहते हैं। और साइंटिस्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों को अपने मौत के बारे में पहले पता चल जाता है वो लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। नंबर 1, आपने कई देशों की आर्मी देखी होगी और उनके हथियार भी देखे होंगे, लेकिन इराक जो देश है उसकी जो आर्मी है वो मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए गधों का इस्तेमाल करती है। वो लॉन्चर को उसके पीठ पे बांध देते हैं और फिर लॉन्च कर देते हैं। उनका कहना यह है कि इससे टाइम बचता है मिसाइल्स को यहाँ से वहां कुछ दूरी पे ले जाने के लिए। ये है हमारे आज के कुछ बोनस। अगर आपके घर में सांप घुस जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप मिट्टी, तेल और फिनाइल का छिड़काव चारों तरफ ऐसे कर दोगे। सांप उसकी स्मेल को सुनकर खुद ब खुद बाहर निकलने लगेगा। इसके बाद डंडा लेकर सावधानी पूर्वक आपको सांप को भगाना है या फिर रेस्क्यू टीम को जल्द से जल्द फोन करके बुलाना है। -1, अगर उड़ते हुए जहाज का दरवाजा या फिर खिड़की पूरी तरीके से खोल दिया जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपको वरदान के रूप में ऊपर से मार्क्स से गिर जाएगा। हालांकि विमान अपनी उड़ान को जारी रखेगा कुछ कठिनाइयों और रिस्क को लेकर के। गौरैया की घटती आबादी एक बहुत बड़ा कारण है। मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन, आमतौर पर 12 से 15 दिन अंडे सेने से गौरैया के जो बच्चे होते हैं अंडे से बाहर निकल आते हैं, लेकिन मोबाइल टावर के पास अंडा 30 दिन सेने से भी बच्चे बाहर नहीं आते अंडे से। इतिहास का सबसे खूंखार ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा है कि वो सिर्फ $2500 2 लाख के नोटों को गड्डिया बनाने के लिए रबड़ बैंड पे खर्च कर देता है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर आपस में मिलते जरूर है लेकिन मिक्स नहीं होते। अगर मच्छर HIV पॉजिटिव होने वाले किसी व्यक्ति को काट के किसी नॉर्मल व्यक्ति को अगर वो मच्छर काटता है तो क्या होगा? तो HIV जो होता है वो नॉर्मल इंसान में ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि जब मच्छर काटता है तो वो केवल लार को ही मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट करता है और मच्छर जो होते हैं वो खुद HIV से संक्रमित नहीं होते। अंतरिक्ष में अभी तक कपड़े धोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसीलिए एस्ट्रोनॉट एक ही कपड़े को बार बार पहनते थे। लेकिन जब अंतरिक्ष में कपड़े धोए जा सकते थे, इसके एक्सपेरिमेंट के लिए डिटर्जेंट पाउडर को अंतरिक्ष में भेजा गया। यह डिटर्जेंट टाइड द्वारा बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो तो देखते रहेंगे, सब्सक्राइब कुछ ही % लोगों ने कर रखा है, तो फटाफट जो सभी के सभी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और पे सेलेक्ट कर लेना। और अगर आपको भी किसी चीज पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।